रात का अंधेरा, हवा में सन्नाटा, दूर कहीं गोलियों की आवाज, और उसी खतरनाक इलाके के बीच एक आदमी अकेला चल रहा था। उसके चारों तरफ हथियारों से लैस आतंकी थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्हें जरा भी शक नहीं था कि जिस आदमी को वे अपना साथी समझ रहे हैं वो असल में भारत का सबसे खतरनाक जासूस था। उसका नाम था अजीत डोभाल। आज की कहानी है उस मिशन की जब अजीत डोभाल आतंकियों के बीच महीनों तक रहे और उन्हें पता भी नहीं चला। साल था 1980 के आसपास। भारत के पंजाब में हालात बहुत खराब थे। आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा था। आतंकी संगठन खालिस्तान के नाम पर लोगों में डर फैला रहे थे। सरकार को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो सीधे दुश्मन के बीच जाकर उनकी पूरी योजना पता लगा सके। यह मिशन इतना खतरनाक था कि अगर पहचान खुल जाती तो मौत तय थी, और इस मिशन के लिए चुना गया आईबी अधिकारी अजीत डोभाल को। अजीत डोभाल ने अपनी पहचान बदल ली। उन्होंने एक रिक्शा चलाने वाले का रूप बना लिया। फटे कपड़े, लंबी दाढ़ी और आम आदमी जैसा हुलिया। अब वे रोज उसी इलाके में घूमते जहां आतंकी छिपे हुए थे। धीरे धीरे उन्होंने आतंकियों का भरोसा जीतना शुरू किया। वे उनके लिए खाना लाते, खबरें लाते, और धीरे धीरे आतंकी उन्हें अपना आदमी समझने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वही आदमी उनकी हर बात भारत की खुफिया एजेंसियों तक पहुंचा रहा था। एक दिन अजीत डोभाल आतंकियों के अड्डे पर बैठे थे। चारों तरफ बंदूकें, गोलियां और बेहद खतरनाक लोग। तभी अचानक एक आतंकी बोला, "तू नया लगता है, कहां से आया है?" उस पल पूरा कमरा खामोश हो गया। अगर जवाब गलत हुआ तो वहीं गोली मार दी जाती। अजीत डोभाल ने बिना घबराए जवाब दिया, "मैं भी उसी मकसद से आया हूं जिसके लिए तुम लड़ रहे हो।" उनकी आंखों में आत्मविश्वास था, और उसी पल आतंकियों का शक खत्म हो गया। लेकिन यह खेल हर दिन मौत से खेलने जैसा था। कई महीनों तक अजीत डोभाल आतंकियों के बीच रहे। उन्होंने उनकी हर योजना, हर ठिकाने की जानकारी जुटाई। उन्हें पता चला कि आतंकी एक बड़ा हमला करने की तैयारी में है। अगर यह हमला हो जाता तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन इस बार अजीत डोभाल के पास पूरी जानकारी थी। उन्होंने गुप्त तरीके से ये सारी खबर भारत की एजेंसियों तक पहुंचा दी, और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा ऑपरेशन। एक रात भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकानों को चारों तरफ से घेर लिया। आतंकियों को समझ ही नहीं आया कि उनकी सारी जानकारी भारत तक कैसे पहुंची। कई बड़े आतंकी पकड़े गए, कई मारे गए, और जिस हमले की योजना थी वो पूरी तरह नाकाम हो गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि आतंकियों को आज तक नहीं पता चला कि उनके बीच कौन था जिसने उन्हें धोखा दिया। जब मिशन पूरा हुआ तो अजीत डोभाल चुपचाप उस इलाके से निकल गए। कुछ समय बाद सच्चाई सामने आई। जिस आदमी को आतंकी अपना साथी समझते थे वही भारत का खुफिया अधिकारी था। वही आदमी था जिसने अकेले पूरे आतंकी नेटवर्क को तोड़ दिया। आज अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसे कई मिशन हैं जिनके बारे में दुनिया आज भी नहीं जानती, क्योंकि जासूसों की असली जीत शोर में नहीं, खामोशी में होती है। और शायद यही वजह है कि दुश्मन आज भी उनसे डरते हैं। लेकिन इतिहास की किताबों में ऐसे मिशन अक्सर लिखे नहीं जाते, क्योंकि जासूसों की असली कहानी हमेशा राज ही रहती है। अजीत डोभाल जैसे लोग शोर नहीं मचाते, वे बस चुपचाप देश की रक्षा करते हैं, और शायद इसी वजह से दुश्मन आज भी उनसे डरते हैं। अगर आपको ऐसी ही भारत के खुफिया मिशनों और इतिहास की अनसुनी कहानियां जानना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं भारत के इतिहास की सबसे रहस्यमयी और सच्ची कहानियां। फिर मिलेंगे एक और खतरनाक मिशन की कहानी के साथ। जय हिंद।